एक बात फिर बताऊं, ये देखिए, ये यू करके और यू करके और ये फिर यू और इस दो से ये बांध कर। थोड़ी सी मुश्किल होंगे, लेकिन मुश्किल तो नहीं है। अब इस नाक से राइट से लेते हैं, लेफ्ट से सांस आहिस्ता आहिस्ता राइट से लिया, लेफ्ट से आहिस्ता आहिस्ता निकाल लिया। थोड़ी देर रुक के रखें। सांस से थक गए तो लेफ्ट से निकाल लें, सांस को छोड़ दें और फिर हम लेफ्ट से लेते हैं। दोनों नदियों से छोड़ते हैं सांस। और अब जो है सांस जो है दोनों नाक के दोनों सुराखों से अंदर ले जाता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर जब खुद खूब भरते हैं तो हम उसको होल्ड रखते हैं। अब मैंने होल्ड रखा हुआ है और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता मैं मुंह से सांस को निकालूंगा। और किस तरीके से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ से बहुत आहिस्ता आहिस्ता टंग करके मुंह को थोड़े से लिप्स आपस में मिलाकर आप देख ले ज़रा। दोबारा मुंह से सांस ले, टंगी में मुंह यू करके। अब आधा सांस यहां से निकालेंगे इस नथ में से, आधा इधर से निकालेंगे। यानी आपने मुंह से सांस लिया हुआ है ना, मुश्किल से। आप मुंह से भी लें और नाक से भी लें, सब रास्तों से आप सांस अंदर ले जाएं। और इस हालत में बैठे सांस होल्ड रखें।
इससे आपके चेहरे के जुल्द भी बेहतर हो जाते हैं। और दूसरी जो है ना, अंदरूनी सुकून, अगर आपको नींद नहीं आते हैं, ये एक्सरसाइज करके नींद आपके बहुत नॉर्मल हो जाएंगे। या सुबह अगर आप फ्रेश नहीं उठते हैं तो रात सोने से पहले इस मशक को कर लें, देखिए सुकून पाएंगे आप, बहुत सुबह फ्रेश तरोताज़ा और टाइम पे उठेंगे। काहली सुस्ती दूर हो जाता है। अगर आप टीवी देखते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, या कंप्यूटर पे बैठते हैं, या रात को देर तक नींद नहीं आता है, टाइम पे सोने के लिए जब चाहे बिस्तर पे बैठ के यही मशक कर ले, आप देखें कि आपको नींद आ गई और आप बहुत डीपली नींद और बहुत रिलैक्सेशन, बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और आप आराम से सो सकते हैं और सुकून की नींद ले सकता है और सारा दिन आपके फ्रेश होंगे, तरोताज़ा होंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ऐसा बहुत सी टेक्निक्स है जो कि हम सुकून मसनूई मशीनी दुनिया में जो है ना घुस चुके हैं और उससे हमें बेचैनी महसूस होता है। कभी मेमोरी काम नहीं करता है, कभी हमारे कंसंट्रेशन पावर काम नहीं करते हैं, कभी जो है ना कोई और परेशान छोटी चीज़ से परेशान हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हमें बहुत परेशान रखते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, कॉन्फिडेंस में कमी होती है, या फिर बहुत आगे बढ़ के सब कुछ हमारे पास है लेकिन सुकून नहीं है और हम खुश नहीं हैं। कभी कभी अचानक से ऐसे ही बेजा खौफ और बेजा बेचैनी होते, बेजा बेसुकूनी होते। जो चीज़ हम हासिल कर लेते हैं, अगर ना हासिल करें तो उस पर कंट्रोल नहीं है हमारे, अगर नुकसान हो जाए तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं होती है। तो कंट्रोल को हासिल करने के लिए, इस चीज़ों को हासिल करने के लिए हमारे सुकून जो है ना अल्लाह ताला ने अंदर डाली हुई है, लेकिन हम ढूंढते हैं दूसरी चीज़ों में। सुकून जो है अंदर है। तो ये जो एक्सरसाइजेस है और ये जो जिल साइंसेस के तमाम जो एक्सरसाइजेस है आपको ये दिलाते हैं, आपको एक तामीरी ज़िंदगी है, तामीरी शख्सियत है, नेचुरल तरीके से। ये नहीं कि इंसान का जो ज़िंदगी है उसका मकसद कुछ और होनी चाहिए। हमारे मकासद जो है सिर्फ ये होता है कि हम कोई चीज़ को हासिल कर ले तो ये हमारे मकसद है। उस चीज़ के साथ साथ सुकून, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के साथ साथ हमें नेचुरल हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ढूंढना है और हासिल करना है और आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम शायद उसको बाय नेचर उसको समझता है कि नेचुरली है, तो वह अननेचुरल होती है, अननेचुरली होती है वो चीज़ें जो कि हम आर्टिफिशियल होते हैं। उसकी वजह से सुकून नहीं मिलते हैं, हमें सुकून नहीं पा सकते हैं, हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है किसी काम में, और फिर हम परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज है, ये जो जिल साइंसेस का जो मकसद है, इंसान को बीमारियों से निकालना, साफ़ सुथरा करना इंसान को, और इंसान को वो चीज़ करके दिखाना जो कामयाबी होती क्या है, कामयाबी को कैसे हासिल करो, और शख्सियत कैसी होती है, और अपनी शख्सियत को कैसे कामयाब बनाएं, अपने मोटापे पे कैसे काबू पाएं हम। या अगर अभी हम मोटे नहीं हैं तो हो सकता है, क्योंकि फ़िज़िक जो हमारे है ऐसे इंडियन पाकिस्तानियों का, तो वो बढ़ते हैं, हमारे फ़िज़िक जो है थोड़ी सी हेल्दी है, और वैसे ही हमारे वज़न उम्र के साथ बढ़ता रहता है। और वज़न बढ़ने के आपको पता है कितनी बीमारियां हैं उसमें, ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकते हैं, और इस तरह की जो है ना शुगर हाई हो सकते हैं। बहुत सी बीमारियां, हेपेटाइटिस है जिसमें मुब्तला खुदा ना करदा हम हो सकता है जब हम इस एक्सरसाइजेस को ना करें, हमारे अंदर एंटीबॉडी स्ट्रांग ना हो और हमारे अंदर एक फोर्स ना हो इर्द गिर्द, और हमारे वजूद में एक फोर्स, एक ताकत ना हो। उसकी वजह से हमें बहुत चीज़ों से हमें जो है ना परेशानी हो सकता है और हमें परेशान कर सकता है। इसलिए हमें इसके निजात के लिए, दिफा के लिए, डिफेंस के लिए हम इस चीज़ों को रिमूव कर देते, इस चीज़ों एक्सरसाइजेस करते हैं और हमारे खुद ब खुद वो चीज़ें इंक्रीज़ होता है। HMF और समुदाय लिंग एनर्जी में तो मैं आपको ट्यून करता हूँ, खुद ब खुद आप में वो पावर आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक चाहे चेंज ला सकते हैं और जैसी चाहे अपनी ज़िंदगी अपने तौर पे आप बेहतर गुजार सकते हैं।
और जो आदत होती है खुद ब खुद आपसे ठीक होता है। अभी मैं आपको एक आदत का एक एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ कि ये भी आपकी तामीरी ज़िंदगी और तामीरी शख्सियत में शामिल है कि कोई भी छोटी खामी या सिगरेट नोशी है या कोई भी पान है या कोई भी तंबाकू नोशी है, आप करते हैं इस तरह के अमल को, तो उस अमल से या नस्वार कुछ इस तरह की चीज़ें जो है उससे आपकी शख्सियत में एक खामी है, उसको कैसे दूर किया जाए, तो ये एक्सरसाइज अभी बताऊंगा आपको। और शराब नोशी है, मंशियात है, उसको किस तरह के दूर रहें हम उससे, या खुदा ना करता ऐसी चीज़ों पे मुब्तला ना रहें हम, तो उसके लिए हम जो है मैंने आपको बताऊं कि आप जो है एक जो इसके मुज़िर असरात जो है, तमाम मुज़िर असरात को आप उसकी लिख ले, जो आप चीज़ रिमूव करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उसको पढ़ते जाए, एक डेट मुकर्रर करें, उस डेट पे उस डेट तक आप उसको करते जाएं, नफ़रत जल्दी आएंगे आपको। डेट कम से कम 30 दिन का या 40 दिन का मुकर्रर कर लें, अतः उस डेट पे आप छोड़ेंगे, यानी आज से 40 दिन बाद आप एक आदत को छोड़ें। लेकिन HMF और समदा से जो हम छुड़वाता है वो 15 दिन होते हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन में, उससे जल्दी रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो तो जाता है। एक दिन में भी नफ़रत आ जाता है इंसान से, लेकिन वो हम उसको कहता है कि नहीं जारी रखें, एक दिन में आप छोड़ेंगे और ख़त्म। तो एक दिन से आपको नफ़रत, जिस चीज़ से आप नफ़रत ना करें उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, आप शदीद नफ़रत करनी चाहिए उस चीज़ से। तो उस आदत को छोड़ने के साथ साथ आप एक ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे आप इस तरह चीज़ों सफाई का, अंदरूनी सफाई का, अंदरूनी ताकतों के लेने का और एक नूर जो अल्लाह के फैले हुए है इस कायनात में, उसको लेने का, वो लतीफ़ पावर, वो लतीफ़ एनर्जी को लेने का एक एक्सरसाइज बताऊंगा आपको।